हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर यहाँ वास्तव में हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आज़ाद देश में मिलते हैं, इंडिपेंडेंट देश के अंदर मिलते हैं, जो डेमोक्रेसी के अंदर मिलते हैं, वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। नहीं, कहाँ विश्व गुरु बनने जा रहा है। डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चल रही हमारे देश की। कोई भी आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, कुछ बोलता है उसकी नीतियों के खिलाफ, उसे उठा के बंद कर देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सब वो प्योर हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? विश्व में भी हमारी नकल करेगा, जो इस संसार में किसी अमेरिका में नहीं हुआ, जापान में नहीं हुआ, यूके में नहीं हुआ, जर्मनी में नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। जितने भी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो हमारी इस तरह की नकल करेंगे, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और जनता ही मालिक है। अगर जनता नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट किस पे निर्णय देगा? सरकार किससे चलाएगी? ये जनता, इसलिए सुना डेफिनेशन में बोला है कि जनता सर्वोपरि है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। और आज की खबर है जंगपुरा से। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के पास हम यहां खड़े हैं। मेरे साथ है दलीप कुमार जी, जो कि जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं और आज अपने मन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या वो देश की जनता से अपील करना चाह रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस थी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है और सभी पार्टियां जो हैं इनके कहने के अनुसार जो है करप्ट हैं और कोई भी जो है देश का हित नहीं कर रही हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप? तो आप जनता से अपनी दिल की बात खुल कर के बताएँ कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर यहाँ वास्तव में हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आज़ाद देश में मिलते हैं, इंडिपेंडेंट देश के अंदर मिलते हैं, जो डेमोक्रेसी के अंदर मिलते हैं, वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। 60 साल से कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया है। जो प्रगति नहीं करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। 10 साल ही इनको बीजेपी को हो रहे हैं, ये भी इतनी प्रगति देश को नहीं दे पाए। तो मेरी अभी आप सभी से प्रार्थना है। मैं एक बात टोकना चाहूँगा कि आपका कहना है कि प्रगति नहीं हो पाई, तो आपका ऐसा क्यों लगता है कि प्रगति नहीं हो पाई या हमारे अधिकार नहीं मिल पाए? हालांकि इस समय तो कहा जा रहा है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने को जा रहा है, पूरी दुनिया में भारत का जो ताता बोल रहा है। नहीं, कहाँ विश्व गुरु बनने जा रहा है। डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चल रही हमारे देश की। कोई भी आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, कुछ बोलता है उसकी नीतियों के खिलाफ, उसे उठा के बंद कर देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सब वो प्योर हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा हो सकता है? ये बड़े दुख की बात है कि हमारा देश अभी ये प्रजातंत्र है और ये ठीक तरह से नहीं चल रहा है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, चाहे वो SC की है, ST की है, OBC की है, सिख की है, मुस्लिम की है, पारसी की है, इत्यादि इत्यादि, किसी की भी राष्ट्रीय दल है, उन सभी को एक होना है। जब भी हम असली प्रजातंत्र ला पाएंगे। यदि आप में मतभेद है तो हम प्रजातंत्र जनता को नहीं दे सकते। तो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रार्थना है, जितने भी हैं, जैसे वामन मेश्राम हो गए, भानु प्रताप जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और तुम्हारे राजरत्न अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर और मायावती और जितने भी अन्य दल जितने भी हैं, अभी प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर तो अन्य दलों में कांग्रेस को गिनते हैं आप? नहीं, इन्हों का राज हो गया, इन्होंने कर चुके, ये नहीं है। अब जिन्होंने अब जनता को करना है, अब जनता मालिक बनेगी इस देश की, वो शासन व्यवस्था चलाएगी। ये सभी मिलकर जिनको मौका नहीं मिला है अब उनको मौका मिलेगा। जिनके रास्ते पहले पार्टियां, उनको मौका नहीं मिलेगा। अब ये तो जनता, आम जनता इस देश को चलाएगी। अब वो कैसे चलाएगी कि सार्वजनिक रूप से लाइव टेलीकास्ट द्वारा सभी जनता को बुलाया जाएगा।
जो भी देश की सेवा करना चाहता है, जो भी उसको आज तक मौका नहीं मिला आज़ादी से अब तक, अब उसको मौका दिया जाएगा। चाहे जितने भी जो मैंने नाम गिनाए, जो भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, इनको सबको अपनी एक राय बनानी पड़ेगी। और जो अम्बेडकर साहब ने एक पार्टी बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या तो इसके थ्रू लड़ा जाए, पूरे देश के चुनाव कराया जाए इसके थ्रू माध्यम से, और या फिर जो छोटे छोटे आपके दल बने हैं उसके द्वारा। पर जनता की राय लेनी होगी आपको कि राय लेकर के आपको अपने छोटे छोटे दलों से लड़वाना है चुनाव, या एक पार्टी बनाकर। पर एकता में शक्ति होगी। जब तक आप एक नहीं होगे और एक पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी, उसके थ्रू आप लोगों को उतारिए और सबको मौका दीजिए जो भी देश की सेवा करना चाहता है, जिसको अभी तक। तो लाइव टेलीकास्ट द्वारा वो अपना पर एक छोटी सी पर्ची पर अपना नाम लिख कर लाएगा, अपनी जाति लिख कर लाएगा, अपने फ़ोटोकॉपी लेकर आएगा, अपनी शैक्षणिक योग्यता लेकर आएगा, लिखेगा उस पर्ची पर। और जिसका भी ड्रॉ निकलेगा उस ड्रॉ को छोटे छोटे बच्चे उठाएंगे। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं उठाएगा इस पर्ची को। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें करेंगे कि वो कैंडिडेट होगा और उसी के आधार पर वो कैंडिडेट बनेगा, चाहे वो चुनाव लोकसभा के हों, चाहे राज्य स्तर के चुनाव हो, और चाहे यूनियन टेरिटरी के चुनाव हो। किसी भी स्तर के चुनाव वो इस तरह से होंगे। इस तरह से लोगों को हम असली प्रजातंत्र ला सकते हैं और वो लोग महसूस करेंगे, बहुत गौरव महसूस करेंगे अपने ऊपर कि यार ये मौका हमको मिल रहा पहली बार। और विश्व में भी हमारी नकल करेगा, जो इस संसार में किसी अमेरिका में नहीं हुआ, जापान में नहीं हुआ, यूके में नहीं हुआ, जर्मनी में नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। जितने भी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो हमारी इस तरह की नकल करेंगे और हम एक अच्छा प्रजातंत्र देश को ला पाएंगे। और जनता के हिसाब से ये देश चलेगा और जितनी भी सारी सरकारी संस्थाएं हैं सब जनता के अधीन हो जाएंगी। अब आने वाले समय में कोई भी सरकारी संस्थान अत्याचार करने वाला जनता के ऊपर, वो अब सरकार के अधीन नहीं रहेगा। हम जनता के अधीन करेंगे और जनता निर्णय करेगी कि जो भी फैसला होगा वो जनता के हमारे सर माथे पर होगा, पर जनता निर्णय करेगी, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की 4 खूबी होती हैं जो उसने बताया था, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, गार्नर, जो पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे। अमेरिका के 1902 में कहा था उन्होंने कि किसी भी राष्ट्र की परिभाषा होती है, अच्छी परिभाषा उसकी मानी गई है कि उसमें 4 तत्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक भूमि, जनता, सरकार, शासन। पर उसने कहा है कि सर्वोपरि है इसमें जनता मुख्य है। इसमें हम मालिक हैं इस देश के, नौकर नहीं है। सरकार नौकर होती है, सुप्रीम कोर्ट हमारा नौकर है, सरकारी जितनी मशीनरी है सब हमारी नौकर, हम मालिक है इस देश के, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और जनता ही मालिक है। अगर जनता नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट किस पे निर्णय देगा? सरकार किससे चलाएगी? ये इसलिए उसने डेफिनेशन में बोला है कि जनता सर्वोपरि है। तो मेरे देश के सभी नागरिकों से, सभी जिसकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कि आप सभी एक हो जाइए और आने वाले समय में उखाड़ फेंकिए इस करप्ट सरकार को। ये वामन मेश्राम जी ने निर्णय लिया है कि इस चुनाव आयोग अगर हमारी मांगों को नहीं मानता तो हम चुनाव आयोग के ऑफिस में धरना देंगे और 5 लाख लोग करीब जाएंगे। और यदि उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना तो आने वाले चुनावों में कहीं भी चुनाव होंगे, हम ईवीएम को वहाँ पर जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, चुनाव मंडल हैं, जहाँ पर भी वोट हो रहे होंगे, हम वहाँ पर मशीनों को तोड़ते जाएंगे। क्योंकि ये ईवीएम वास्तव में ट्रांसपेरेंट नहीं है, फ्री फेयर इलेक्शन ट्रांसफरेबल नहीं है। ये धोखे से मशीन को हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और बैलेट पेपर की अगर नहीं हुए तो सब पूरी दुनिया देश से स्टोर में रखी हुई सारी मशीनों को हम तोड़ देंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रार्थना है कि फास्ट ट्रैक पर सुप्रीम कोर्ट में इस मैसेज को ले लिया जाए कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट समय पर एक्शन नहीं लेता तो ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, पूरे देश में इलेक्शन कमीशन का घेराव होगा, सभी का घेराव होगा और इस देश में
एक सच्चा प्रजातंत्र हम ला के रहेंगे, जब ही ये देश कामयाब होगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश में प्रजातंत्र को बचाना। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि आने वाले समय में आप सभी इकट्ठे हो जाइए और प्रजातंत्र की रक्षा कीजिए, अन्यथा हम गुलामी की दास्ता की जंजीरों में फिर जकड़ लिए जाएंगे और ये देश फिर इन्हों के हाथों में आ जाएगा। फिर ये ना संविधान रहेगा, ना प्रजातंत्र रहेगा, सर्वनाश हो जाएगा इस देश का। एक क्रांति आ जाएगी इस देश में, सब जगह खून खराबा हो जाएगा अगर इस देश में प्रजातंत्र नहीं आया और कुछ और कोई तंत्र आ गया तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आने वाले समय में आप सभी इकट्ठा हो जाइए, अपने मतभेदों को भूल जाइए, सभी एक मंच पर आइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, लोगों की राय पूछिए कि आपको कैसी शासन व्यवस्था चाहिए, लोगों की इच्छा के अनुसार इस प्रजातंत्र को आगे ले जाएं, तभी इस देश का बेड़ा पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए मेरी बार बार फिर प्रार्थना है कि ऐसा ना हो कि देर हो जाए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, अब यही चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, अब यही चलेगा। साथियों नमस्कार, जय मूल निवासी, जय हिंद, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम इत्यादि। धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मोबाइल नंबर है 8861717068। मैं जंगपुरा में भोगल में रहता हूँ, न्यू दिल्ली 110014। धन्यवाद। तो ये थे जंगपुरा से दिलीप कुमार, जो कि काफ़ी विस्तार से अपनी बात आपके सामने रखी। इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।